गुरुवार को नरेंद्र मोदी सेना द्वारा देहरादून के प्रेस क्लब में एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास गर्ग ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास गर्ग ने कहा कि नरेंद्र मोदी सेना की मजबूती के लिए सभी युवाओं को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में गुजरात में नरेंद्र मोदी सेना की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से निरंतर सक्रिय रहकर संगठन कार्य कर रहा है। साथ ही भारी संख्या में कार्यकर्ता संगठन से जुड़ रहे हैं। विकास गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नरेंद्र मोदी सेना की मजबूती के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश भर से भारी संख्या में युवा इस संगठन से जुड़ रहे हैं। सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने एवं संगठन को आगे ले जाने की जरूरत है। संबोधन करने से पहले नरेंद्र मोदी सेना के बारे में कुछ कहूं, उससे पहले एक बार फिर आप मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। थोड़ा सा मुझे पता है खाने का टाइम है, नाश्ते का इंतजाम भी। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी सेना जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सत्येंद्र चौहान जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र मोदी सेना के, सुमित सिंघल जी जो कार्यक्रम संयोजक हैं और प्रदेश संगठन मंत्री हैं, बहन अर्चना ढीगरा जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी संदीप चौधरी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष सुखपाल जी हैं। नाम जो 2012 में गुजरात की धरती से पैदा हुआ, इस संगठन ने जन्म लिया, और डॉक्टर शिव प्रसाद जी जो इसके पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने संगठन को चलाते हुए पूरे देश में 2,56,000 सदस्य तैयार किए। 2012 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों पर चलते हुए, उनकी नीतियों और रीतियों पर चलते हुए ये संगठन स्थापित हुआ। आपको सुनकर गर्व होगा, इस संगठन की नींव में माननीय अमित शाह जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। शुरू के जिस समय संगठन की नींव रखी गई, उस समय माननीय अमित शाह जी ने भी कई बैठकों में हिस्सा लिया और जाकर 2,56,000 सदस्य देश के अंदर नरेंद्र मोदी सेना के बने। आज नरेंद्र मोदी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो चित्रकूट से हैं, गुजरात में उनका कार्यालय है, देव शुक्ला जी। और आज नरेंद्र मोदी सेना पूरे 22 राज्यों में, आपको 17 राज्य बताए गए थे, लेकिन 22 राज्यों में नरेंद्र मोदी सेना काम कर रही है, और 3 संघ शासित प्रदेश जिसमें नरेंद्र मोदी सेना काम कर रही है। साथ ही नरेंद्र मोदी सेना की महिला मोर्चा, यूथ मोर्चा, ये सब लोग काम कर रहे हैं। गठन दोबारा हुआ है, जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अभी हमारे पास लगभग 2,60,000 सदस्य हम लोग बना चुके हैं पूरे देश के अंदर। ये हमारे और आपके लिए गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी सेना कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सेना के विचार राजनीतिक हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स इस संगठन के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद, पीछे की पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी इस सीट पर आकर बैठ सकता है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं, परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आप दोस्तवाद बिल्कुल नहीं है, कोई बात हमारे इस संगठन के अंदर नहीं है। अगर आप में कार्य करने की क्षमता है तो आप वहां से यहां तक का सफर करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, लोग कहते थे, विपक्षी पार्टियां कहते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख बताओ। हमने मंदिर भी बनाया और तारीख भी बताई। 370 हमने खत्म की जम्मू कश्मीर के अंदर,
370 खत्म करने में 70 साल लग गए, लेकिन 370 खत्म करने में किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत और उनकी काबिलियत है कि आज सब आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज नरेंद्र मोदी सेना का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ है, जिसमें प्रांत के लगभग सभी जिलों से सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज संगठन का ये पहला कार्यक्रम है और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। आज का मुख्य उद्देश्य जो था वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी सेना के बारे में लोगों तक विचार पहुंचाने का था। किस तरह से नरेंद्र मोदी सेना देश के अंदर लिए काम कर रही है और देश में काम करते करते आज 22 राज्यों में नरेंद्र मोदी सेना काम कर रही है, जिसके लाखों सदस्य नरेंद्र मोदी सेना के आज हैं। और क्योंकि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया हुआ है कि मैं यहाँ की टीम को संभालूं और यहाँ के कार्यक्रम देखूं, तो उसी के मद्देनजर